नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ा रहा हूं और सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया हमने हिस्ट्री। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी के एग्जाम में 2019 से लेकर 2023 तक, वो क्वेश्चन करेंगे हम। 2024 में जो भी एसएससी के एग्जाम होंगे उन सब एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 14 पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज वॉज ए क्रॉनिकल डूइंग द रूलर ऑफ देश। मिनहाज ए सिराज देश के शासन के दौरान एक इतिहासकार थे। देखिए, मिनहाज ए सिराज ये एक इतिहासकार हैं और ये कौन से रूलर के टाइम में थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम में मिराज ए सिराज थे और ये इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका इन देश। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन देश में ढाका में किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये बनी थी 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी ढाका बांग्लादेश में। द मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो 30 दिसंबर 1906 में बनी थी ढाका, और ढाका बांग्लादेश में है। इन लोगों के कहने में ये मुस्लिम लीग आगा खान नवाब ऑफ ढाका और नवाब मोहसिन उल मुल्क इन लोगों ने बोला था कि हमें मुस्लिम लीग बनाना चाहिए, इसलिए बनी थी। जो मुस्लिम लीग है वो इंडिया मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई थी। उस टाइम की बात करना है। देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनने मुस्लिम लीग ज्वाइन करी थी 1913 में 1913 में। देखिए, जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में बनी थी, 1906 में बनी थी। अगर मैं बात करूं कि जो मुस्लिम लीग है वो टर्मिनेट कब हुई थी, ये डिसॉल्व कब हुई थी, तो 14 अगस्त 1947 में ये डिसॉल्व हो गई थी। एक और क्वेश्चन ये आता है, जो मुस्लिम लीग थी वो किन लोगों ने बनाई थी? जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे और नवाब थे उन लोगों ने ये मुस्लिम लीग बनाई थी। अगर मैं फाउंडर मेंबर पूछूं, जो फाउंडर मेंबर है मुस्लिम लीग के वो कौन थे? विरार उल मुल्क, ख्वाजा सलीमुल्लाह, शाहिद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह खान बहादुर, गुलाम मुस्तफा चौधरी, ये सब फाउंडर मेंबर थे। मगर 3 जन का नाम याद रखो आप, आगा खान नवाब ऑफ ढाका, नवाब ऑफ मोहसिन उल मुल्क। तो ये 3 मेन लोग थे, बाकी इनके साथ ये कुछ मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो CR दास बोलते हैं चित्तरंजन दास, ये कौन सी पर्सनालिटी के पॉलिटिकल गुरु थे? इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे CR दास, चित्तरंजन दास। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं कुछ जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। अगर मैं पूछूं आपसे जो सुभाष चंद्र बोस है उनके पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो वो है चित्तरंजन दास। जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु है MG रनाडे। तीसरा और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी हमारे उनके पॉलिटिकल गुरु कौन है? तो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो कंफ्यूज मत होना, गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु हैं MG रनाडे, मगर महात्मा गांधी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम इज हिस्टोरिकल रोड बिल्ड बाय शेरशाह सूरी नोन। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक सड़क किस नाम से जानी जाती है? तो शेरशाह सूरी ने बहुत कंस्ट्रक्शन करा है इंडिया में, जैसे बहुत सारी रोड्स बनाई हैं। उसमें से एक काफी फेमस रोड है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रक रोड और GT रोड। इसको GT रोड बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछेगा तो ग्रैंड ट्रक रोड। ये शेरशाह सूरी ने बनाई है। तो जो शेरशाह सूरी है उनने डायनेस्टी बनाई थी सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी के फाउंडर है शेरशाह सूरी। एग्जाम में बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि शेरशाह सूरी हैं, उनका ओरिजिनल नेम क्या है? उनका ओरिजिनल नेम फरीद है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फरीद किस पर्सनालिटी का नाम है या कौन से रूलर का नाम है? तो शेरशाह सूरी का नाम है। और ये किसके बच्चे थे, किसके सन थे? हसन खान के। हसन खान जागीरदार थे सासाराम बिहार में, उनके सन थे फरीद खान। शेर खान टाइटल दिया है इनको, किसने दिया है? ब्रेवरी के लिए दिया है। जो बाबर खान लोहानी थे, गवर्नर थे बंगाल के, बाबर खान लोहानी, उन्होंने शेर खान टाइटल दिया था फरीद को, इसलिए इनको हम शेरशाह सूरी बोलते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 2 काफी इंपोर्टेंट बैटल लड़ी है। 1539 बैटल जिसको हम बैटल ऑफ चौसा बोलते हैं। 1540 की बात करते हैं तो बैटल ऑफ कन्नौज। ये दोनों बैटल हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई हैं और ये दोनों बैटल शेरशाह सूरी ने जीती है। देखिए, 1540 के बाद शेरशाह सूरी ने ये बैटल जीत ली थी कन्नौज वाली। इसके बाद हुमायूं को वहां से भागना पड़ा था। देखिए, इनने कन्नौज विक्ट्री करने के बाद जो दिल्ली का शासन था वो भी शेरशाह सूरी के अंडर में आ गया था। आगरा वाला, संभल, ग्वालियर और जितने भी क्षेत्र थे जो मुगल के अंडर थे वो सब शेरशाह सूरी के अधीन आ गए थे। तो याद रखो, 1540 से लेकर 1555 तक शेरशाह सूरी ने राज कराया। उसके बाद फिर से हुमायूं आ गए थे और उन्होंने मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी दोबारा। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? पहला आता है फरीद नाम था शेरशाह सूरी का, उनकी बैटल्स हैं 2 काफी इंपोर्टेंट।
तीसरा क्वेश्चन आता है, इन्होंने 4 मिनिस्ट्री बनाई थी जो काफी इंपोर्टेंट है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दीवाने विरासत और वजीर, जो दीवाने विरासत और वजीर हैं उनके पास रेवेन्यू और फाइनेंस का चार्ज था। तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वजीर और वजारत ये क्या संभालते थे, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवाने अजीज को हम बोलते थे, जो लोग आर्मी के चार्ज संभालते थे उसको अजीज बोलते थे। दीवाने रसालत, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस पोस्ट को बोलते थे दीवाने रसालत। दीवाने ईशा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थे, जो भी मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन वाले उनको हम दीवाने ईशा बोलते थे। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर जो शेरशाह सूरी थे ना, उनने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे और कॉपर के कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे। जो सिल्वर के कॉइन थे उसको हम रुपए बोलते थे और जो कॉपर के कॉइन थे उसको हम दाम बोलते थे। और ये कॉइन 1835 तक सर्कुलेट होते गए। तो याद रखो इन कॉपर कॉइन के नाम जिसको हम दाम बोलते हैं और सिल्वर कॉइन के नाम जो रुपए हैं। और ये इंट्रोड्यूस किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज ग्रोन एज अ टेंपल टाउन ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी। चोल राजवंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक मंदिर शहर के रूप में विकसित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है बिलास वामन। बिलास वामन एक टाउन था चोल डायनेस्टी का, इन्होंने टेंपल टाउन के लिए ग्रो करा था बिलास वामन को। तो देखिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल डायनेस्टी अपने टेंपल के लिए बहुत फेमस है। तो ग्रेट लिविंग चोला टेंपल बोलते हैं 3 टेंपल को मिलाकर, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। जो ग्रेट लिविंग चोला टेंपल है इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। इसमें 3 टेंपल आते हैं, बृहदेश्वर टेंपल जो कि थंजावुर में है। बृहदेश्वर टेंपल को राजेश्वरी टेंपल बोलते हैं। मैं 10 बार बता चुका हूँ, लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, जिसको राजा फर्स्ट ने बनवाया था। तो देखिए जो बृहदेश्वर टेंपल है थंजावुर वाला। दूसरा टेंपल आता है बृहदेश्वर टेंपल गंगईकोंडा चोलावरम, जो गंगईकोंडा चोलावरम में बृहदेश्वर टेंपल वो भी इंक्लूड है। और एरावतेश्वर टेंपल, जो एरावतेश्वर टेंपल है धाराशुरम में। ये 3 टेंपल को मिलाकर ग्रेट लिविंग चोला टेंपल बोलते हैं। इन तीनों टेंपल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। जो बृहदेश्वर टेंपल है थंजावुर वाला, उसको 1987 में स्टेटस मिल गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। जो बाकी 2 टेंपल बचे हैं वो ग्रेट लिविंग चोला टेंपल में 2004 में इंक्लूड हुए थे। और थंजावुर वाला टेंपल ये ग्रेट लिविंग चोला टेंपल में 1987 में इंक्लूड हो गया था। और ये तीनों टेंपल कहाँ पर है, ये तीनों टेंपल तमिलनाडु में, ये भी याद रखो, ये तीनों टेंपल तमिलनाडु में हिंदू टेंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लियर टर्किश रूलर रूल्ड बिटवीन डैश ईयर ओवर दिल्ली। पारंपरिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर डैश वर्ष तक शासन किया। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1206 से लेकर 1290 तक जो तुर्किश रूलर थे उन्होंने शासन किया था दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत वॉज द इस्लामिक एम्पायर बेस्ड इन दिल्ली, और इन्होंने 320 साल तक राज कराए। तो दिल्ली में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत में रूल करा है। तो पहले राजपूत डायनेस्टी आई थी, तो राजपूत डायनेस्टी को छोड़ोगे आप, उसके बाद ये 5 डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टर्किश रूलर जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक रूल करा। फिर खिलजी आते हैं, खिलजी ने 1290 से लेकर 1320 तक रूल करा। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है 1320 से लेकर 1414। सैयद डायनेस्टी आती है 1414 से लेकर 1451। और फिर लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करा था दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में। तो याद रखो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी डायनेस्टी रूल करा दिल्ली सल्तनत में, तो लोधी डायनेस्टी ने। इस डायनेस्टी की ट्रिक भी पढ़ाई थी मैंने प्रीवियस ईयर लेक्चर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मोहाली दिल्ली इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर। मोहाली दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ निम्नलिखित में किस गुप्ता शासक का है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आयरन पिलर है मोहाली दिल्ली में, वो कौन से रूलर ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं हम। मोहाली जो पिलर है, मोहाली आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में है, वो बनवाया था किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। जो मोहाली आयरन पिलर है वो रस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इस पिलर में, ये आयरन पिलर में कभी भी जंग नहीं लगेगा। इस पिलर को हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, और जो लॉर्ड ये विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, ये भी याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ए पोर्चुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया। पोर्चुगीज खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो कौन सी ईयर में खोज करी थी, इसका करेक्ट आंसर है 1498 में वास्को डी गामा आए थे इंडिया। देखिए वास्को डी गामा ने जो केप रूट था इन्होंने डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया तक। ये यूरोप से आए थे और इंडिया की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। जब ये इंडिया आए थे, इंडिया में भी कैलीकट आए थे। कैलीकट में कौन से हिंदू रूलर का शासक था, तो याद रखो जैमोरिन का शासक था 1948 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पोर्चुगीज आ गए थे, तो सबसे पहले तो इन्हें कैपिटल बनाई थी 1502 में कोची को। उसके बाद इन्होंने
गोवा अपनी कैपिटल बना ली थी। जो फर्स्ट गवर्नर थे पोर्चुगीज के वो थे फ्रांसिस्को अल्मीडा। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, उस पॉलिसी को बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है वो कौन से गवर्नर ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो फ्रांसिस्को अल्मीडा, और ये पोर्चुगीज के गवर्नर थे। अब कौन सी कंट्री किस टाइम इंडिया में अराइव करी ये देखते हैं। जैसे पोर्चुगीज आए थे 1948 में इंडिया। इंग्लिश की बात करते हैं यानी ब्रिटिश कब आए थे? 1600 में आए थे इंडिया में। डच आए थे 1602 में। डेनिश आए थे 1616 में। फ्रेंच आए थे 1664 में। तो याद रखो ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हड़प्पा ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम द प्रेजेंट डे डैश इन इंडिया। हड़प्पा भारत में वर्तमान देश से सोना लेता था। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो गोल्ड किस जगह से लेता था? अगर मैं प्रेजेंट की बात पूछूं तो वो कर्नाटका स्टेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन। हिंदू कॉलेज की स्थापना देश में बनारस में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है जो हिंदू कॉलेज बना था बनारस में वो 1791 में बना था। ये 14 पार्ट था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी के, और सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठाया हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री खत्म करने के बाद बायोलॉजी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।